हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं रामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने हरियाणा राजभवन की ओर कूच किया। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस ने शांति मार्च निकाला। इस दौरान राज्यपाल की तबीयत खराब होने के चलते कांग्रेस नेता उनसे मुलाकात नहीं कर सके। इससे पहले बीते दिन चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें पूर्व सीएम हुड्डा ने राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की मांग की योजना बनाई थी, लेकिन राज्यपाल की तबीयत खराब होने के चलते कांग्रेस नेता राज्यपाल से मुलाकात नहीं कर सके। शांति मार्च के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। हुड्डा ने कहा कि सरकार ने अपने कई विधायकों का भी विश्वास खोया है। गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों से अपील की है कि वो आगामी 6 फरवरी को चक्का जाम न करें। गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि दुनिया को बड़े से बड़े मसले बातचीत के जरिए हल हुए। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसानों को चाहिए कि वे बातचीत के जरिए अपनी समस्याओं के हल को तलाशें। विज ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। आंदोलन का सभी को अधिकार है, लेकिन किसी के भी आंदोलन से दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस द्वारा 2 दिन पहले लगाई गई नुकीली कीलों को दिल्ली पुलिस ने हटा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने सफाई दी कि ऐसे वीडियो और तस्वीरें प्रसारित हो रही हैं जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर से कीलें हटाई जा रही हैं, जबकि इन कीलों की जगह बदली जा रही है। इससे पहले यह खबर आई थी कि किसानों से मिलने के लिए 10 विपक्षी दलों के सांसद गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे, लेकिन तारबंदी और बैरिकेडिंग के साथ लगी नुकीली कीलों से वो दिल्ली की सीमा से यूपी गेट तक नहीं पहुंच सके थे। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 71वां दिन है। गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जींद महापंचायत में राकेश टिकैत के आह्वान के बाद फतेहाबाद से सैकड़ों किसानों की संख्या अपने वाहनों में दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुए। पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया की अगुवाई में जिले भर के किसानों ने दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए कूच किया। मीडिया से बातचीत करते हुए बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा कि वो अपने किसान साथियों के साथ दिल्ली बॉर्डर पहुंचकर आंदोलन को मजबूती देंगे। उन्होंने बताया कि वो 6 फरवरी तक अपने साथियों के साथ दिल्ली में रहेंगे और चक्का जाम में शामिल होंगे। झांसी के रामायण टोल प्लाजा पर पहुंचे युवा किसानों ने दिल्ली की सीमाओं को बंद किए जाने का विरोध किया है। युवा किसान नेताओं का कहना है कि प्रशासन ने सड़कों को बंद कर किसान आंदोलन को दबाने और बदनाम करने की कोशिश की है। किसानों का कहना है कि जिस तरह से रास्तों में कीले बिछाकर किसानों को रोका जा रहा है, ठीक उसी तरह से राजनेताओं को गांव में आने से रोकने के लिए भी कीलों का इस्तेमाल किया जाएगा। कृषि आंदोलन के खिलाफ जारी किसान आंदोलन में हर उम्र के लोग अपना योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में टोहाना में जारी किसान आंदोलन में 6 साल का मासूम अपने स्तर पर किसान आंदोलन में शामिल है। दरअसल 6 साल का एकम 31 दिसंबर से जारी किसान आंदोलन से लगातार जुड़ा हुआ है। एकम के दादा किसान हैं, वो आंदोलन में सक्रिय हैं। यही वजह है कि 6 साल का यह मासूम भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ आंदोलन में शामिल होकर अपना योगदान दे रहा है। आंदोलन के दौरान मासूम की पढ़ाई बाधित न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। धरना स्थल पर उचित रोशनी न होने के बावजूद 6 साल का मासूम मोबाइल की रोशनी में पढ़ाई करता है। किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने इंटरनेट बैन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। सरकार ने आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया। इस दौरान प्रदेश के 7 जिलों के बजाय 5 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी।
कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत और झज्जर में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं, एसएमएस सेवाओं और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही पानीपत और चरखी दादरी में इंटरनेट सुविधाओं को बहाल कर दिया गया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में भेजी गई डीटीसी बसों को डिपो में तुरंत लौटने का निर्देश दिया। ये सभी बसें किसान आंदोलन में आवाजाही के लिए अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही हैं। परिवहन विभाग के मुताबिक दिल्ली पुलिस द्वारा किसान आंदोलन की शुरुआत के बाद से ही डीटीसी की बसें बड़ी संख्या में इस्तेमाल की जा रही हैं। साथ ही विभाग ने डीटीसी को निर्देश दिए कि बिना सरकार की अनुमति के दिल्ली पुलिस को बसें नहीं दें। परिवहन विभाग ने डीटीसी को निर्देश देकर दिल्ली पुलिस को मुहैया कराई गई 576 बसें लौटाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में किसान आंदोलन के मद्देनजर राज्य की सीमाओं पर तार, कील और बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पहले गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील किया गया और अब टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा किया गया है। हरियाणा सर्वखाप सर्वजातीय युवा पंचायत प्रदेश अध्यक्ष सतीश राठी ने महम स्थित पंचायत कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सतीश राठी ने कहा कि 11 फरवरी को महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर किसान खाप महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस महासम्मेलन में प्रदेश समेत उत्तर भारत की सभी खाप पंचायतें और किसानों का साथ देने वाले राजनेता भी भाग लेंगे। सतीश राठी ने बताया कि चौबीसी के चबूतरे पर होने वाले सम्मेलन में अभय चौटाला समेत किसानों का साथ देने वाले नेताओं का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चबूतरे से लिया गया फैसला सर्वमान्य होता है और चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर किसान आंदोलन को मजबूत करने और तीनों काले कानूनों को वापस करवाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। किसान आंदोलन से दिल्ली रूट की बस सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इससे रोडवेज विभाग को भी भारी नुकसान हो रहा है। कैथल रोडवेज डिपो को अब तक आंदोलन से 25 लाख के करीब नुकसान हो चुका है। दूसरी ओर बस न चलने से यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कैथल डिपो के बेड़े में 120 बसें शामिल हैं। इनमें से किसान आंदोलन से पहले 21 बसें दिल्ली रूट पर दौड़ती थीं और रोजाना एक बस 15,000 के करीब आमदनी विभाग में जमा करवाती थी। कैथल और दिल्ली के बीच सड़क की दूरी करीब 200 किलोमीटर है। इससे यात्री भी परेशान हो रहे हैं। रोडवेज के अधिकारियों का कहना है कि रोडवेज की हालत सुधरने के लिए बस चलानी होगी, लेकिन अब हालत गंभीर है। ऐसे में बसों के छोटे रूट किए गए हैं। हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के दफ्तर का घेराव किया। पिछले काफी समय से लंबित पड़ी मांगों को लेकर कर्मचारी संघ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आने के बाद कर्मचारियों ने उनके दफ्तर का घेराव किया। दफ्तर के बाहर प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के दफ्तर के चारों ओर पुलिस ने बैरिकेडिंग की। मूलचंद शर्मा के दफ्तर के बाहर पुलिस ने कई वाटर कैनन की गाड़ियां भी खड़ी की। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है। गुरुवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 86 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर हो गया। इसी तरह एलपीजी सिलेंडर के दाम भी 25 रुपए बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि बजट में पेट्रोल और डीजल पर कृषि इंफ्रा सेस लगा दिया गया है, लेकिन सरकार का कहना है कि इसका आम उपभोक्ता पर असर नहीं होगा। हालांकि अगर पिछले एक साल में देखा जाए तो पेट्रोल के दामों में 13 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते साल 2 फरवरी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 73 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर और एक लीटर डीजल का दाम 66 रुपए 14 पैसे था। वहीं आज दिल्ली में पेट्रोल 86 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 76 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। लगातार हो रही बढ़ोतरी से पेट्रोल डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर की ओर।
अंबाला कैंटोनमेंट बोर्ड में कचरे और प्लास्टिक कचरे से खाद और पाउडर बनाने के लिए बोर्ड ने पंजोखड़ा रोड पर लाखों रुपए की लागत से कचरा वेस्ट प्लांट बनाया है, लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं होने से यह प्लांट अभी तक शुरू नहीं किया गया। इसे चलाने के लिए यहां एक जनरेटर भी लगाया गया है, मगर जनरेटर से प्लांट चलने से खर्चा ज्यादा आने की संभावना है। इस बारे में जानकारी देते हुए बोर्ड के उपाध्यक्ष अजय बवेजा ने कहा कि यह प्लांट सेना और बोर्ड के सहयोग से बनाया गया है, जिससे रोजाना निकलने वाले कचरे से खाद बनाने का काम किया जाएगा। इसमें सेना ने 54 लाख और बोर्ड का 16 लाख रुपए खर्च किया है। बोर्ड के सीईओ का कहना है कि पहले यहां समय से कूड़ा उठान नहीं हो पाता था, लेकिन अब सभी वार्डों से कूड़ा इकट्ठा करके कचरा प्लांट भेजा जाएगा और इसमें से कांच और प्लास्टिक अलग करके इसको कॉम्पैक्ट करके पाउडर व खाद बनाई जाएगी। फतेहाबाद के भूना इलाके में मौजूद गांव बैजलपुर में एक घर की छत पर अचानक आसमानी बिजली आ गिरी। सुबह हल्की बूंदाबांदी के बीच घर की छत पर बिजली गिरने के बाद मकान में दरार आ गई। आसमानी बिजली गिरने के बाद घर के बाथरूम में लगा गीजर भी पूरी तरह से जलकर राख हो गया। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 69 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 14 और फरीदाबाद में 6 नए केस सामने आए हैं। पंचकुला में 9 और कुरुक्षेत्र में 11 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना महामारी के कारण 3024 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,68,036 केस अब तक सामने आ चुके हैं। एक दिन में 104 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ कुल 2,64,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। पंचकुला के सेक्टर 6 में जारी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत प्रदेश में फ्रंटलाइन पुलिस कर्मियों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। पहले दिन पुलिस महानिदेशक मनोज यादव समेत हरियाणा पुलिस के अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स ने टीका लगवाया। पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित हरियाणा पुलिस मुख्यालय में डीजीपी मनोज यादव ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। डीजीपी मनोज यादव ने सुबह पुलिस मुख्यालय में स्वयं टीका लगवाकर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ किया। गुरुग्राम ने कोरोना के संक्रमण से प्रभावित लोगों के लिए टैक्स में भारी छूट दी है। दरअसल कोरोना संक्रमण से लोगों का व्यापार ठप हुआ, जिसके कारण लोगों को यह छूट दी गई। गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह की माने तो मई 2020 में कोरोना वायरस को देखते हुए नगर निगम की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स में भारी छूट की स्कीम लागू की गई थी, जिसके बाद लोगों ने उसका भरपूर फायदा उठाया। कोरोना संक्रमण के कारण नगर निगम को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा, जिसके बाद गुरुग्राम नगर निगम इन दिनों लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने में जुटा है। नगर निगम गुरुग्राम की प्रॉपर्टी टैक्स विंग ने उन डिफॉल्टरों की भी लिस्ट तैयार की है जिनके बार बार कहने पर भी प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया जिन्होंने। वहीं प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वाले प्रॉपर्टी धारकों के बिजली, पानी और सीवर के कनेक्शन भी काटे जाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स इंचार्ज दिनेश कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही छूट का लोग जल्द ही फायदा उठाएं और सरकार ने अब 1 जनवरी से 31 मार्च तक तारीख भी बढ़ा दी है। गुआना के गांव खानपुर में स्थित बीपीएस महिला विश्वविद्यालय में अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों का पिछले 20 दिनों से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना खत्म हो गया है। अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों और विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के बीच हुई 3 दौर की वार्ता के बाद सहमति बन गई है। अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों ने अपना धरना खत्म कर दिया। दरअसल असिस्टेंट प्रोफेसरों ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 57,700 रुपए वेतन स्वीकृत देने की मांग की थी, जो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर द्वारा मान ली गई है। अंबाला में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली। लगातार 2 दिन अच्छी धूप निकलने के बाद जहां गर्मी का एहसास होने लगा था, वहीं शाम होते होते हल्की हवा चलने के साथ ही आसमान में हल्के बादल छाए रहे। किसानों का कहना है कि इस बारिश के बाद फसलों को काफी फायदा मिलने वाला है।
भारतीय रेल मंत्रालय आगामी दिनों के अंदर समूचे देश में 360 पैसेंजर ट्रेन को मेल ट्रेन में तब्दील करने जा रही है, जिसके अंतर्गत अंबाला रेल मंडल से 25 पैसेंजर ट्रेन अब मेल ट्रेन में परिवर्तित होने जा रही है। अंबाला रेलवे मंडल के डीआरएम गुरिंदर मोहन सिंह ने बताया कि रेलवे बोर्ड रेलगाड़ियों को स्पीड अप करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन अभी तक अंबाला रेलवे मंडल से कितनी पैसेंजर ट्रेन को मेल ट्रेन में तब्दील किया जाएगा, इसकी औपचारिक जानकारी हमें नहीं मिली है। उन्होंने इस ओर भी इशारा किया कि आगामी 1 जुलाई से अंबाला रेलवे मंडल के अधीन आने वाली ट्रेनों को जीरो बेस से शुरू किया जाएगा, यानी सारा टाइम टेबल पर एक बार फिर सारा टाइम टेबल तैयार किया जाएगा। फतेहाबाद के गांव सनियान से चली रोडवेज की बस गांव पिरथला में बने जलघर की 4 दीवारी को तोड़कर अंदर जा घुसी। घटना के समय बस स्टैंड पर कोई नहीं था। मौसम खराब होने के चलते सवारियां नहीं मिली और बस में केवल चालक परिचालक के अलावा 2 सवारियां थीं, जिससे बड़ा हादसा होने से टला। फटाफट हरियाणा में फिलहाल